नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बेसिकली बेटा हम क्या देख रहे हैं, हम आज देखेंगे जो सिलेक्शन मेल है हमारा आईसीआई बैंक पीओ का, वो क्या हो चुका है, आ चुका है। तो उसके पूरे प्रोसीजर को देखेंगे, जानेंगे हमें क्या क्या करना है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और जो नहीं सिलेक्ट हुए उनके बारे में भी बातें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई जो सबसे पहली बात, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। और आप जो भी कमेंट करते हैं, मतलब कि आप कमेंट करते हैं कि सर आपने हमें ये सब गाइडेंस दी, ये करा, जो भी चीज़ आप करते हैं उन सब कमेंट के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, तो उनको भाई थैंक यू। आप हमें अप्रिसिएट करते हैं, इससे क्या मिलता है, बेसिकली हमें मोटिवेशन मिलता है ना, और चीज़ें अच्छी करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। और अब हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे। और भाई जो सब बच्चे क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें दोस्तों को, अपने परिवार को बढ़ाएं, सोशियोलॉजी किंग को बढ़ाएंगे तो आपको कंटेंट पर और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो उससे कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा वो मिलता है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नए टीचर वगैरह हायर किए जाए, जिससे कि आपका जीडी और मॉक पर बिल्कुल पकड़ की जा सके। कोई भी एग्जामिनेशन हो तो आप सक्सीड कर पाए, है ना। तो लेकिन इसके लिए आपको भाई क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब देखते हैं भाई हमारे मेल को, क्या है हमारा मेल। ये आ गया है आपका मेल, आईसीआई बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम जुलाई 2021 बैच 53 का सिलेक्शन मेल आने शुरू हो गए हैं। जिसको सिलेक्शन मेल नहीं आया वो टेंशन बिल्कुल मत लो, सिलेक्शन मेल आने शुरू हो गए हैं। जिसका ये सिलेक्शन मेल है उसका भाई आपका हमारा हुआ था 6 जुलाई को, क्या हुआ था, जीडी एंड पीआई हुआ था, है ना। और उसके बाद मेरे ख्याल से 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक के मेल रिसीव होने शुरू हो चुके हैं, सिलेक्शन मेल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो सिलेक्शन मेल आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, इसको देखते हैं भाई। क्या है, पीओ इनविटेशन मेल जुलाई 2021। आपका बैच शुरू हो रहा है जुलाई 2021 में। जो हम सोच रहे थे कि अगस्त या सितंबर में होगा, ऐसा नहीं किया है इन्होंने। ये बैच शुरू कर रहे हैं जुलाई 2021 के अंदर। तो यहाँ पर आपको दिया होगा आपका नाम, यहाँ पर दी होगी आपकी एप्लीकेशन आईडी, और लिखा होगा फिर से डियर नेम। सब्जेक्ट क्या है, आईसीआई बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम 2021 बैच 53। Congratulations! With the reference to your application for the position of Probationary Officer, we are pleased to make you an offer to join ICI Bank Probationary Officer Training Program Batch 53 on the following terms and conditions। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, पढ़ना है भाई। सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें डिटेल से पढ़कर जाएंगे, समझेंगे चीज़ों को क्या कह रहा है ना, जिससे कोई भी डाउट ना रहे। द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 महीने का होता है, जैसा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, वही सब चीज़ें यहाँ पर भी इन्होंने पुट कर दी है। क्या है, 6 मंथ्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग या क्लासरूम सेशन होगा आईसीआई मणिपाल एकेडमी बेंगलुरु के अंदर। फिलहाल ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, ऑनलाइन क्लासेस आपकी कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, अगर फिर कंडीशंस ठीक हो जाती है, जो कोविड-19 की वजह से जो भी कंडीशन है ना, थर्ड वे आने वाली है, तो वो सब चीज़ें हो जाएगी सही, तो ये आपको आईसीआई मणिपाल एकेडमी में बेंगलुरु में कोर्स कराएंगे। लेकिन अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। इतनी बात क्लियर होगी। 2 महीने की इंटर्नशिप होगी एट एनी ब्रांच और कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ आईसीआई बैंक
और ये सब चीज़ें है ना। 4 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे, अब क्या लिखा है। However, the above structure of the program can undergo change anytime as per the requirement of बैंक एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी। मतलब कि इन्होंने अपना क्लियर कर दिया है कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में, जो भी रिक्वायरमेंट होगी बैंक और मणिपाल यूनिवर्सिटी की, है ना। अब वही चीज़ें है कि मतलब वर्चुअल ट्रेनिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी, सर स्टार्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है, प्रोग्राम विल बीइंग इन वर्चुअल ट्रेनिंग मोड ऑन 31 जुलाई। जो हमारा 31 जुलाई से, वही आपका जुलाई देन अगस्त, जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो होगा आपका वर्चुअल ट्रेनिंग मोड में। मतलब कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी कब से, 31 जुलाई से। मतलब कि आपकी अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएगी। वंस द करंट सिचुएशन सेटल डाउन, द क्लासरूम ट्रेनिंग will be continued at the ICI मणिपाल अकेडमी कैंपस बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में आपकी ट्रेनिंग शुरू करा दी जाएगी। ठीक होगी बात, इतनी बात क्लियर होगी। अब फी डिटेल देख लेते हैं क्या है। इतने रुपए आपको पे करने हैं, कितने, 3,88,500 रुपीज, 3,88,500 ओनली टू मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एज पर ऑफ द फॉलोइंग। इतने रुपए आपके है कोर्स की फ़ी, और 16,800 रुपये आपके जो टैबलेट मिलेगी आपको, कवर मिलेगा, SD कार्ड मिलेगा और वैट, ये सब मिलाकर आपके टोटल आपकी अमाउंट इतनी आ रही है 3,88,500। अब इस पेमेंट को करने के 2 तरीके हैं। एक है आपका सेल्फ फंड, आप अपने रुपए खुद दे रहे हैं, उसका अपेंडिक्स एनेक्स्चर ए में नीचे दे रखा है, और एनेक्स्चर बी में जो एजुकेशन लोन लेना चाहेंगे उनका नीचे दे रखा है। जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं भाई, उनको क्या करना है, SMS करना है। किस फॉर्मेट में, एडू लोन, यहाँ पर अपनी एप्लीकेंट ID जो आपके मेल में ऊपर मेंशन है भाई, जो यहाँ पर मेंशन है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली एप्लीकेंट ID, ठीक है। ये एप्लीकेंट ID डालनी है और भेज देना है इस नंबर पर। कब भेजना है, जुलाई 20 से पहले पहले, जुलाई 2021 से पहले पहले। और जो आगे नेक्स्ट मेल आएंगे हो सकता है उनमें डेट चेंज हो। जो फिलहाल मेल आ रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपनी डेट चेक कर लेना। उससे पहले आपको क्या करना है, ये भेज देना है जिसको चाहिए एजुकेशन लोन। और उससे भी पहले एक चीज़ करनी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यू वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इन ओरिजिनल, आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ICI मणिपाल एकेडमी को फॉर वेरिफिकेशन पर्पज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराना है। द डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस विल बी शेयर्ड विद यू इन सेपरेट ईमेल कम्युनिकेशन बाय द ICI मणिपाल अकेडमी। जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कराने हैं भाई, वो आपको सेपरेट मेल के द्वारा भेजे जाएंगे। किसके द्वारा, ICI मणिपाल अकेडमी के द्वारा। और 5,000 रुपये आपको ट्रेनिंग के टाइम पर मिलेंगे। ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। ऑन जॉब पर आपको स्टेफन मिलेगा 16,000 और 20,500 ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपका जो इस लोकेशन पर आपको जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, जहाँ पर आपको जनरली अपने घर के पास ही मिल जाता है, उसमें आपको ट्रेनिंग करने के लिए मौका मिलेगा। तो वहाँ पर आपको इतने रुपए मिलेंगे क्लास A+, A, B, C, D इस कैटेगरी के हिसाब से। 5,000 रुपये तो आपको मिलने ही हैं जो आपके इंटर्नशिप पर है और क्लासरूम के टाइम पर। इतनी बात क्लियर होगी ना। और ये ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब आपको ये करवाएंगे
तो आपको डिप्लोमा जो मिलने वाला है इसमें, ये पूरा आपको ईमेल पढ़ लेना है अच्छी तरह से, तब ही आपको कुछ भी करना है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, PGDB, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इनके थ्रू। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। In case of an education loan has been availed, the student must pay off the outstanding loan amount if any case या separation for the service of the due to any reason whatever। so ये सब चीज़ें जो भी लिख रखी है इन सबको आपको पढ़कर जाना है। दो तरीके हैं बेसिकली, आपको सेल्फ फंड करा सकते हैं या फिर एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना। और इस मेल को आपको फॉरवर्ड कर देना है। किस मेल को करने हैं, ये जो आपको मेल आया है इसका आपको क्या कराना है, प्रिंट आउट कराना है भाई। प्रिंट आउट कराना है, इसकी कॉपी निकालनी है। और आपको ये कब तक भेजनी है, या तो 17 तारीख को या उससे पहले। मतलब कि आज 14 तारीख है तो आपको 17 तारीख से पहले या फिर 17 तारीख तक आपको ये सब चीज़ें भेज देनी है। किस ईमेल आईडी पर भेजेंगे, इस वाली पर, POprogrami@icibank.com। और आपको स्कैन्ड इमेज भेजनी है इस लेटर की। ये पूरा जितना भी ईमेल है आपको इसको प्रिंट आउट करा लेना है। पहली चीज प्रिंट आउट करा लिया। अब आपको क्या करना है, इसको हर एक पेज पर आपको सिग्नेचर करने हैं। हर एक पेज पर आपको सिग्नेचर करना है। और एक चीज आगे यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, ये वाली, ये आपका है। 2 मेथड लिखा रखे हैं यहाँ पर। क्या लिख रखे हैं यहाँ पर, 2 मेथड लिख रखे हैं। आपका यहाँ पर नाम होगा, एप्लीकेंट आईडी होगी। यहाँ पर 2 मेथड लिख रखे हैं। जैसे कि आप सेल्फ फंड ऑप्शन को चूज करते हैं, आप सेल्फ फंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे अपने हाथों से लिखकर कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हाथों से लिखना है, सिग्नेचर करेंगे हर एक पन्ने पर। और जिस भी ऑप्शन को आपको लेना है, जैसे कि ये वाला ऑप्शन लेना है सेल्फ फंड वाला, तो इस पूरी लाइन को यहाँ पर लिखना है। जिसको एजुकेशन लोन वाला लेना है, इसको ये पूरी वाली लाइन लिखनी है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। और हर एक पन्ने पर इस पर सिग्नेचर करने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये सब आपको करना है। आप चाहें तो यहाँ तक इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वरना पूरा ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पर निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक निकालने पर भी आपका काम चल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका क्या हो गया है, लेटर। अब जो एनेक्स्चर ए है ये आपका सेल्फ फंड वालों के लिए है। उनको कैसे पेमेंट करना है, उनको पेमेंट करना है RTGS NEFT के थ्रू। ये आपको मेल के द्वारा बताया जाएगा। मणिपाल यूनिवर्सिटी आपको बताएगी इस विषय में, या फिर इनके द्वारा कोई आपको मेल जरूर रिसीव होगा आपकी फी पेमेंट्स के रिलेटेड। लेकिन ये आपको जो काम करना है ये सिर्फ ये है कि मैं भाई एडमिशन लूंगा, मतलब कि इस कोर्स को करूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये RTGS और NEFT के थ्रू आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, GST आपका इंक्लूड रहेगा। तो आपको पहली बार ये पेमेंट करनी है, मतलब कि आपको अभी इतना पेमेंट करना है। कितना, 1,40,700 इतना पेमेंट करना है। टोटल तो आपको उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो आपको करना है वो इतना करना है। फिर सेकेंड टर्म में दे पाएंगे, फिर थर्ड ट्रीमेस्टर में देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको, आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सेल्फ वालों का फिलहाल आपको इतने रुपए पे करने हैं, 1,40,700। और जो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई एजुकेशन लोन वालों की। जो एजुकेशन लोन के एप्लीकेंट है उनको क्या करना है, कैंडिडेट स्टेइंग इन बिलो मेंशन हब लोकेशन विजिट इन पर्सन। जो आपका नीचे आपके कुछ लोकेशंस दी गई हैं, यहाँ पर इनके कुछ सेंटर्स हैं, यहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा अगर आपको लोन लेना है। और
ये आपको इस तारीख के बीच में ही करना पड़ेगा विजिट। कब? 14 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। और सबमिट करने पड़ेंगे ये डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। कैंडिडेट स्टेइंग अवे फ्रॉम द, जो ये लोकेशन दी गई है, विजिट नियरेस्ट ब्रांच, अपनी ब्रांच जो भी आपके पास ब्रांच है आईसीआई बैंक की वहाँ पर विजिट करेंगे। गेट द OSV ओरिजिनल सीन वेरिफिकेशन डॉन ऑन डॉक्यूमेंट, मेल स्कैन कॉपी टू रिलेशन मैनेजर एंड कोरियर द हार्ड कॉपी टू द मेंशन हब बिफोर 21 जुलाई 2021। आपको नियरेस्ट ब्रांच पर आपको क्या करना है, विजिट करना है और उनको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह करके दे देने हैं। वो आपके स्कैन करके इन हाउस पर, जो भी ये आपके नीचे दिए गए हैं, इन पर वो मेल कर देंगे स्कैन वगैरह करके। प्लीज़ नोट, ठीक है भाई। तो उनको क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, आपको लेकर जाना है OSV के लिए आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कौन कौन से? ये 10th 12th अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। को एप्लीकेंट टू द ब्रांच, जो आपके फादर मदर ब्रदर ये सब जो भी हैं, जो को एप्लीकेंट है मतलब कि आपके गारंटर है एक टाइप से, उनका विजिट करना है। उनकी जेरोक्स कॉपी करानी है। किस चीज़ की? जो OSV स्टैम्प है और साइन, जो स्टैम्प लगाएंगे आपके वो डॉक्यूमेंट्स पर, उनको अपलोड कर देंगे। वो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बता देंगे, है ना। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें हैं। और जो भी एप्लीकेंट है, को एप्लीकेंट है, इनका एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं ये लोग। वहाँ पर एड्रेस जो भी आपने प्रोवाइड कराएंगे, इनको एड्रेस प्रूफ भी तो देना पड़ेगा ना, आधार वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये सब अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको लेकर जाना और ये सब चीज़ें करना भाई। ये आपको मेल कर देंगे कब? जुलाई 31 2000, और इससे पहले आपको भेज देंगे अगर आपका लोन क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। प्लीज़ नोट, इनकम्प्लीट फ्रेश एप्लीकेशन रीचिंग पोस्ट 21 जुलाई शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। 21 जुलाई 2021 के बाद जो भी एप्लीकेशन वहाँ पर रिसीव होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आल्सो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट ओनली ऑन वर्किंग डेज, और फर्स्ट और सेकंड सैटरडे और ऑल सैटरडे क्या रहते हैं, नॉन वर्किंग रहते हैं इनके। आपको पता होगा बैंक के ये क्या रहते हैं, डे बंद रहते हैं। तो इन डेज पर आपको 21 से पहले पहले, मतलब कि 14 से लेके 21 के बीच में आपको ये सब चीज़ें कर लेनी है जो लोन वाले हैं। और सबसे पहली चीज़ तो आपको करनी क्या है, सबसे पहले आप क्या करें, इस मेल का प्रिंट आउट कराएं। इस मेल का प्रिंट आउट कराएं, उस पर हर एक पन्ने पर साइन करें। और जो मैंने आपको ये लाइन बताई थी, जो भी आप चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ फंड या ये वाला, इसके नीचे अपनी लाइन लिखकर इसको क्या कर देंगे, भेज देंगे भाई, है ना। सबसे पहला काम तो ये है। और उसके बाद अपना जो लोन वाले हैं लोन के लिए अप्रूव कर लेंगे। लोन वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो लोन वाला वहाँ पर अप्लाई करना है लोन आपको। जो सेल्फ फंड वाले हैं उनको वो आपका आ जाएगा मेल वगैरह के थ्रू, इंटीमेशन आ जाएगा कि आपको ये सब चीज़ें करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी चीज़ें समझ में आ रही है? तो बस यही है। और मैं आपको सेंटर्स दिखा देता हूँ जो जिनको अभी मेल नहीं आया है, तो जिससे कि उनको पता चल पाए उनके नियरेस्ट सेंटर क्या है। भुवनेश्वर में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, पटना में है, आपका रायपुर में है, आपका रांची में है, चंडीगढ़ में है, देन आपका दिल्ली में है, देन आपका जयपुर में है। बस इतने आपके क्या है, 9 सेंटर है इनके HUB, और इन पर आपको करना है ये सब चीज़ें। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई है। क्लियर हुई तो भाई लाइक करिए, डाउट रहता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो आप करेंगे ही, है ना, तो कमेंट कर सकते हैं भाई। शेयर जरूर करें, है ना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। जो भी आपके कमेंट जो
मैसेज वगैरह आते हैं, ईमेल वगैरह आते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई है। क्लियर हुई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।